वो हमारा बेटा भी है सत्या। उसके लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए रुक जाओ, हम हाथ जोड़ दें तुम्हारे आगे। ये सब मत बोलिएगा कि आज तक आपका लिहाज कर रहे थे, पर अब और नहीं। और क्या बचाए सत्या, बात तो अभी भी खत्म हो सकती है ना, तो बोलो, हम विक्रांत से करवाएंगे। बात करने का और ना करने का है ही नहीं काकी। जो हो चुका है और जो अब तक किए है ना उन्होंने, उसका हिसाब तो एसएचओ साहब को देना ही पड़ेगा। देखो सत्या, अगर विक्रांत की नौकरी पर जरा सा भी आ जाए तो उसके पापा जीते जी मर जाएंगे। तुम ऐसा मत करो, इतना कठोर मत बनो। कोई तो उपाय होगा, कोई तो रास्ता होगा जिससे तुम मान जाओ। आप कहती है तो हम आपको एक उपाय बताते हैं। एसएचओ विक्रांत स्वरूप को कहिए कि वो हमसे और कोमल से लिखित में माफी मांगे और वो अपने हाथ से कान पकड़कर उन लिखित माफी को हमको और कोमल को सौंपे। अगर वो ऐसा करेंगे ना, हम आपसे वादा करते हैं काकी, हम चुप हो जाएंगे। अरे बेटा, मोहिनी कहाँ हो तुम? कोई खबर नहीं है तुम्हारी? जब से आई हो तब से व्यस्त ही चल रही हो। शौर्य का अलावा और कोई तो नहीं है जो तुम्हें इतना बिजी कर दे। मुलाकात हो गई है क्या? समझ गई, सौर्य से मिलके आ रही हो। पहचाना कि नहीं तुम्हें? देखिए मम्मी पापा, आपको पता है ना, हमें कोई भी बात वक्त से पहले बोलना या बताना नहीं पसंद। तो जब सही वक्त आएगा हम आप दोनों को सारी चीजें खुद से बताएंगे। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब सही हो रहा है। लेकिन हाँ, हम आपको बात तभी बताएंगे जब सारी चीजें एकदम सही जाएगी, ठीक है? ओके, आई विल सी यू। मोहिनी ने पूरी जिंदगी सौर्य के पीछे लगा दी है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। सौर्य फिर से कहीं मोहिनी को हर्ट ना कर दे। याद है ना पिछली बार? ओहो चांदनी, वो काफी पुरानी बात है। तब दोनों छोटे थे, लेकिन अब दोनों एडल्ट हैं, अपना भला बुरा जानते हैं। मैं जानता हूँ मोहिनी उस टाइम हर्ट हुई थी, लेकिन फिर से मोटिवेट भी तो हुई थी ना। देखो, स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, अपना मुकाम खुद बनाया। ये पॉजिटिव, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना सब संभालने को। आज हम ये सोच के हलवा बनवाए थे कि हमारे बेटे ने हमारी इज्जत रख ली, लेकिन हमको क्या पता था कि तुमने तो एक लड़की के हाथ से हमारे चेहरे पर काली पोतने का इंतजाम करवा रखा है। रिंकिया से चोरी करवाए। अरे हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम बोले तो बोले का। अपनी वर्दी की सौगंध खाकर कह रहे हैं। हम रिंकी से ई मामले के बारे में बात तक नहीं की है। वो खुद अपने मन से ये सब कांड करके आई है। लेकिन उसको ये सब करने का गरज काहे पड़ा? क्योंकि तुम सही समय पर सही काम नहीं कर पाए। रिंकी ने कहा किया था, ये तो सिर्फ तुमको ही पता था ना। अरे सत्या से निपटने के लिए तुमने रिंकी का इस्तेमाल किया, उसका सहारा लिया। अरे आग से आग को बुझाना समझदारी नहीं, मूर्खता है विक्रांत, मूर्खता। दो लड़की के बीच में
यशवंत स्वरूप की इज्जत की धज्जियां उड़ गई, खाक में मिल गया हमारी इज्जत। जी तो चाह रहा है कि डूब के मर जाए हम। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए, हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत बोलिए। आप सही कह रहे हैं, सारा गलती सिर्फ हमारा है, हम लापरवाह हुए थे पापा। बस एक मौका दे दीजिए, आपको वचन देते हैं ईमानदारी के साथ कानून में रहकर ये केस खत्म करेंगे और आपकी आंखों में वो घर वापस लौटाएंगे जो ये वर्दी पहनकर हम आपकी आंखों में देखा करते थे। माफ कर दीजिए पापा। एक बात याद रखना हमेशा विक्रांत, शॉर्टकट रास्ता जो है ना हमेशा गलत की तरफ लेकर जाता है। और तुम शॉर्टकट लिए, तू दो कौड़ी की लड़की हमारे घर की दहलीज नांग कर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर गई है, खाक में मिलाकर गई है, और हम कुछ नहीं कर पाए। आगे से उसको मौका मत देना विक्रांत। हम आपको वचन देते हैं पापा, ये केस भी खत्म होगा और वो लड़की भी आगे से आपको ललकार नहीं पाएगी। आज आप हमारी वजह से ये मीठा नहीं खा पा रहे। हम आपको वचन देते हैं, बहुत जल्दी खुद के हाथ से आपका मुंह मीठा करवाएंगे। बाला काका, वो मीठी दीदी और सत्तू को कहीं देखे हो का? नहीं बेटे, समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों गए तो गए कहाँ? ना सत्तू मिल रही है ना मीठी दीदी। मीठी दीदी, मीठी दीदी, तुम कहाँ चली गई थी? और तुम ठीक तो हो ना? नहीं, हम थोड़े भी ठीक नहीं है। और सत्तू, सत्तू कहाँ गई? सब तो नाम मत लो, पुलिस केस में फंसा दिया हमको। पुलिस? ये पुलिस का क्या बात हो रहा है?